अस्सलामुअलैकुम। आज बनाएंगे आलू के मज़ेदार पराठे जो कि सर्दियों में बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो आलू ले लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से धोकर और फिर इनको मैंने पील करके और इनको कट करके मैंने बॉयल किया है, क्योंकि ये भी एक टिप है कि इनको हमने कट करके बॉयल करना है। अगर हम इनको साबित बॉयल करेंगे तो इनके अंदर से जो लेस निकलेगा उनसे पराठे अच्छे नहीं बनेंगे। तो इन्हें हमने कट करके ही बॉयल करना है। ये एक बहुत ही अच्छी टिप है जो कि आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा एक और टिप भी है कि हम लोगों को आलू के अंदर जिस टाइम हम इसको मैश कर लेते हैं, ये जब अच्छे तरीके से ठंडे हो जाएं, फिर हम लोगों ने इसके अंदर तमाम चीज़ें ऐड करनी है। गरम के अंदर हम लोग ऐड नहीं करेंगे। अगर हम गरम आलू के अंदर नमक ऐड कर देंगे तो नमक ऐड करने से क्या होगा कि ये पानी छोड़ देंगे और बहुत ही पतला सा हमारा पेस्ट बन के तैयार होगा। ये हमने बिल्कुल भी नहीं करना। आप देख सकते हैं कि आलू हमारे ठंडे हो गए हैं। फिर इसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज, हरा धनिया और तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्च जो कि बारीक चॉप कर ली हैं, ये इसके अंदर ऐड कर देनी है। प्याज को हम लोगों ने चॉप नहीं करना, अदरवाइज़ वो पानी छोड़ देंगे। उसको हमने बारीक कट करना है। 1 चम्मच इसके अंदर नमक का ऐड करेंगे, 1 चम्मच इसके अंदर लाल मिर्च का ऐड करेंगे और आधा चम्मच इसके अंदर सूखे धनिए का ऐड कर देंगे और तकरीबन 4 से 5 लेमन्स का जूस है वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। और हमने इसको किसी भी स्पैचुला से या हाथ की मदद से, जिससे भी आपको कंफर्टेबल आप महसूस करें, उसी चीज़ से आप लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद ही हम लोग इसकी फिलिंग जो है ये हमारी तैयार होगी, जो हमने अपने पराठों के अंदर फिल करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में इसको शेयर करें और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से दिया हुआ प्यार होता है। फिलिंग हम लोगों की बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखें, इसका ये टेक्सचर है जो कि आपको मैं दिखा रही हूँ। इसी टेक्सचर की आप लोगों ने अपनी फिलिंग रेडी करनी है। ये सब कुछ हम लोगों ने, नमक जो है ये आलू ठंडे करने के बाद ऐड किया था, ये उसी की वजह से है। अब हम लोगों ने 2 छोटे-छोटे सी हमने पेड़े बना लेने हैं और फिर हम लोगों ने इसको बेल लेना है। अपने बेलन के साथ हम इसको बेल लेंगे बारीक। 2 छोटी रोटियां हम लोगों ने तैयार कर लेनी है और फिर इसके अंदर हम लोग अपनी फिलिंग को फिल कर देंगे, जिससे कि हमारे पराठे बहुत ही मज़े के बन के तैयार होंगे। 2 छोटी रोटियां बनाने के बाद मैं इसके अंदर अपनी फिलिंग ऐड कर रही हूँ। फिलिंग हम लोग अपने किसी फोक से भी फिल कर सकते हैं और कोई स्पून भी ले सकते हैं और इसके अलावा हम अपने हाथ से भी कर सकते हैं। स्पून के साथ मैंने अच्छे से अपनी फिलिंग को इसके अंदर फैला लिया है और अब जो हमने दूसरी जो एक और छोटी रोटी बनाई थी वो इसके ऊपर हम लोगों ने ऐसे अच्छे तरीके से सेट कर देनी है और चारों तरफ से हमने इसको दबा लेना है। दबाने के बाद हम लोगों ने इसको एक रोटी की शक्ल दे लेनी है और फिर हम लोगों ने इसको अपने बढ़ा के तवे के ऊपर डाल देनी है। तवा हम कोई भी ले सकते हैं, नॉन स्टिक या घर में जो हम आम यूज़ करते हैं, कोई भी तवा यूज़ कर सकते हैं। अपने हम लोगों ने इसको अच्छे से सेक लेना है और इसकी साइड को चेंज कर देना है। फिर हम लोग इसके ऊपर घी या ऑयल कोई चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी के 2 चम्मच मैंने अपने पराठे के ऊपर लगा दिए हैं और इसको हमने दोनों साइडों से अच्छे तरीके से सेक लेना है, ताकि हमारा पराठा खूब अच्छे से मज़े का बन के तैयार हो। आलू के पराठे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी के तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसको हमने दोनों साइडों से अच्छे से सेक लेना है। आलू का पराठा अब हमारा बनके बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तैयार है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी पराठा हमारा बनके तैयार हुआ है। मैं आप लोगों को इसको ओपन करके भी आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जिन लोगों की ये प्रॉब्लम है कि उनके आलू के जब वो कटलेट्स बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा नरम बनते हैं, अगर वो मेरा ये वाला मेथड यूज़ करेंगे कि आलूओं को कट करके बॉयल करेंगे और ठंडा होने के बाद उसमें नमक ऐड करेंगे, तो उन लोगों के कटलेट्स हमेशा स्मूथ बन के तैयार होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।